मसीह के जलाली बाबरकत कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत हूँ कि आज हम खुदा के कलाम को सुने, सीखे, समझें और आज हम खुदा के कलाम के वसीब कर सके और खुदावंद हमें बरकत पर बरकत दे। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करते। आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं। जिंदा और अब्दी कदूस खुदावंतों के खुदा, जिंदा और जलाल के बादशाहों के बादशाह खुदा कदूस, तू जो अपने लोगों के लिए खुदावंतों के खुदा फिर से हम कलाम होता अपने लोगों को अपने कलाम की सच्चाइयों से बरकत पर बरकत देने को है। और आज मेरे बादशाहों के बादशाह तेरे लोग बरकतों को रिसीव करें और खुदावंतों के खुदा उनकी जिंदगी से हर तरह की घाटा, कमी, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की तंगियां, हर तरह के दुख तकलीफें बाहर होने पाए, क्योंकि खुदावंत तू ऐसी कुदरत का चश्मा है, तू जो अपने लोगों के दुखों और रोगों को खत्म करने की कुदरत रखता है और उन्हें पाकीज़गी और सच्चाई और रास्तबाजी की राहों पर ले चलता है। इस बात के लिए भी खुदावंतों के खुदा तेरे रसूल में शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंत तो बख्श दे कि आज तेरे लोग 100 गुना फल लाने का सबब बने, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आइएगा मेरी चीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदा के लोगों के लिए उसका पैगाम उन्हें पाकीज़गी बख्शता है। आइए हम देखते हैं और रोमियो की कलीसिया की बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल का आम खत और उसका चैप्टर 7 उसकी 13 वर्स को देखेंगे, यानी 13 आयात को देखेंगे। 7 की 13 को पढ़ेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिए से गुनाह हद से ज़्यादा मकरू मालूम हो। आमीन। मेरी चीजों यहाँ पर जब हम आदम देखते हैं कि उसने भी पाप किया, खुदा के हुक्मों को तोड़ दिया, खुदा के आयन से फिर गया और उसने वो फल खा लिया और बाकी चीजें उसके लिए मुफीद थी, लेकिन एक फल जिसके लिए उसने मना किया हुआ था, यहाँ पर भी लिखा कि कई मरतबा वो रास्ते जिनसे हमें खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है वो हमें इजाजत नहीं देता चलने की, कई मरतबा यीशु मसीह हमें मना करता कि बदी से किनारा करो, नेकी को अमल में लाओ, लेकिन हम उन चीजों की तरफ अपनी ख्वाहिशों के सबब से, अपने लालच के सबब से, अपनी तमाम तरह की बुरी नफ्सों के सबब से उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं और फिर गुनाह का सबब हमारे लिए मौत का कारण बन जाता है। आज हमें देखना है कि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद खुदा जो है वो हमें अपनी बरकतों से भरना चाहता है, लेकिन हम बार बार गुनाह का जुआ जोतते हैं और ऐसी बुरी सोचों को, ऐसी बुरी चीजों को अपनी ध्यान में ले देते हैं, अपनी आंखों के सामने रख लेते हैं और उसके सबब से हमारी जिंदगी में पाप घेरा डाल लेता, गुनाह घेरा डाल लेता, और जिसके सबब से यहाँ पर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि गुनाह के सबब से उसने मुझे मार डाला। आज भी कई मरतबा हम ऐसे पाप कर जाते हैं, ऐसे रस्तों को अख्तियार कर जाते हैं कि जिनके सबब से हमारे हालात बिगड़ जाते हैं, तंगियां आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम मौत का सामना करते हैं। लेकिन आज हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि हमें पाकीज़गी के साथ, कमाल ताबेदारी के साथ खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलना है, उसके आयन को लेकर चलना है। और जब हम उसके आयन के मुताबिक चलेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में कभी तंगी नहीं आ सकती, कभी बीमारी नहीं आ सकती, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। आज हमें देखने और समझने की जरूरत है कि मेरे जीजों, आज वो चीजें जो मेरे और आपके लिए खुदावंद खुदा ने जो ठहराई हैं वो हमारे लिए कभी भी प्रॉब्लम्स का सबब नहीं बन सकती। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि जब हम पाप की ओर मुड़ेंगे तो हम मरेंगे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी सिर्फ मौत है। लेकिन हम एक और हवाला पर जरा ध्यान देते हैं जो भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। ईमान के 28 के अंदर देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। इसके 26 और 27 को देखेंगे। इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज न समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम न करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करे और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। आमीन। मेरे से यहाँ पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदावंद खुदा जो है वो करे कि जाओ और इस उम्मत के लोगों को सिखाओ कि जो चीजें तुम्हारे लिए पाकीज़गी का सबब है वो तुम्हारे लिए कभी भी मौत का सबब नहीं बन सकती। तो यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है, एक सीक्रेट की
बात है कि जब हम यीशु मसीह पर ध्यान लगाते हैं, अपनी आंखें उसकी ओर लगाते हैं, तो तब खुदा कहते हैं कि मैं उनको शिफा बख्शूंगा। लेकिन यहां पर लिखा कि उस उम्मत ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, यीशु मसीह कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कानों से सुनते हैं, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। कलाम को देखते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन क्या उस पर ध्यान नहीं देते। कह रहे हैं कि उनके दिलों पर दुनिया जहान की बुरी रफ्सों की चढ़वी छा गई। आज हम देखते हैं कि हम मसीह होने के बावजूद, खुदा के लोग होने के बावजूद, कभी लालच को कंधा दे देते हैं, कभी बुरी ख्वाहिशात को, बड़ी चीजों को, फिर हम कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह का कलाम भी पढ़ते हैं, हम बंदगी भी करते हैं, लेकिन हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारी कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन यहां पर लिखा करें कि जो चीजें तुम्हारे लिए पाकीज़गी का सबब है, वो क्यों कर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स का सबब बन सकती है, वो क्यों कर तुम्हारे लिए मौत का कारण बन सकती है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि आज हम बहुत सी तरह तरह की ख्वाहिशों की चर्बी जो है वो अपनी आंखों और अपने दिलों और अपने कानों पर रखे हुए हैं कि हम यीशु मसीह का कलाम सुनते हुए न सुना सा महसूस करते हैं और आंखें रखते हुए अंधे बन जाते हैं। यीशु मसीह की उन्हीं बातों को सुनते हैं, हम चर्चेस में जाते हैं, प्रीचिंग्स को सुनते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं लगाते, हम नसीहत पजीर नहीं होते। तो फिर बाइबल में लिखा करे कि क्या वो मुझ पर ध्यान लगाए कि मैं उनको शफा दूं। आज क्या सबब है कि हमें शफा नहीं होती। कई मरतबा हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, हमारा छुटकारा नहीं होता, हम बिजनेस में बहुत सी प्रॉब्लम्स को, घाटे और कमी को रिसीव कर लेते हैं और हमारी तरक्की नहीं हो पाती, जॉब में जो है वो सैलरी में इंक्रीजिंग नहीं होती। तो सबब क्या है कि मेरे चीजों हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। यीशु मसीह का कलाम शायद हम सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जिस तरह बाइबल में लिखा, कह रहे कि काश के वो उस पर अमल करे, मैं उनको शफा दूं, मैं उनकी तरक्की करूं, मैं उनको सरफराज करूं, मैं उनको बीमारियों से छुटकारा दूं, तंगियों से, मुसीबतों से, और उनके अगर पास घर नहीं तो उनको घर दूं। लेकिन आज एक सीक्रेट बात जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुझे और आपको सिखाई जा रही है कि हमें कानों से सुनना है और दिल के अंदर जगह देनी है। और बाइबल में लिखा कि कह रहे हैं कि उनके दिलों पर चर्बी छा गई है कि वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। आज हमें सुनने के साथ साथ समझने की जरूरत है, यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक चलने की जरूरत है। जब हम चलेंगे तो वो कह रहा है कि मैं उनको शफा दूंगा, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, उनकी सारी तंगियों को निकाल दूंगा। कई मर्तबा हम इन सारी बातों से भाग जाते हैं। कलाम तो जरूर सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते, आंखें रखते हैं लेकिन हम यीशु मसीह के कलाम को देखते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने दिल को बंद कर लेते हैं। लिखा बाइबल में, वो कह रहा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं, तू खोल दे और मैं अंदर आकर तेरे साथ खाना खाऊंगा और जो चीज तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन क्या सबब है, आज कई मरतबा हमें मिलता नहीं है। सबब क्या है कि हम अपने दिलों पर चर्बी कौन सी है, मैं आपको एक बताना चाहता हूं खास बात। चर्बी है दुनिया जहान की फिक्रें, लालच, फरेब, मकारी और अपने पड़ोसी के लिए बुरी सोच रखना, अपने भाई के लिए बुरी सोच रखना, ये तमाम चीजें जो है वो एक बुगल्स का सबब बन जाती है, एक गुस्से का सबब बन जाती है, एक प्रेम का सबब बनकर हमारे दिल के ऊपर एक ढेर लगा लेती है और एक चर्बी का सबब बन जाती है कि हम यीशु मसीह का कलाम सुनते हुए भी ना सुना कर देते हैं, समझते हुए भी बेसमझ बन जाते हैं, आंखें रखते हुए भी अंधे बन जाती है। इसलिए हमारी तरक्की, प्रमोशन नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर के रोमियो के अंदर उसके 15 की 4 को पढ़ेंगे, 5 को, कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो। आमीन। मेरे चीजों यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि यीशु मसीह तुम्हें तौफीक बख्शे। आज भी यीशु मसीह हमें तौफीक बख्श रहा होता है, हमें उम्मीद दिलाता है। वो चश्मा जो है जो हमें ईमान के सबब से निजात देता है, जिंदगी देता है, बरकतें देता है और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगियों के अंदर घिरा डाल देती है, जिनके सबब से हम वीक पड़ जाते, कमजोर हो जाते, ना उम्मीद हो जाते। लिखा कि वो मेरा और आपका खुदा जो उम्मीद का चश्मा है वो तुम्हें ईमान के सबब से इत्मीनान और खुशी और रूह कुदस से भरे। लेकिन हमारी जिंदगियों में ये कैसे होगा, जब मेरे चीजों हम कानों से सुनेंगे और अपने दिल में जगह देंगे, जब हम अपने दिल के ऊपर से तमाम बुरी ख्वाहिशों की चर्बी झाड़ देंगे, उतार देंगे, तो यीशु मसीह हमें उम्मीद के रास्ते पर ले चलेगा। और यहां पर लिखा कि ईमान के बायस
तुम्हें खुशी मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा और तुम रूह कुदस के सबब से मबूर हो जाओगे। आज भी हमें जरूरत है कि मेरे जीजो, अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का हमें रूह कुदस मिले, हम यीशु मसीह के जलाल को रिसीव करें और बहुत सी प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, तंगियों से आजाद हो जाए, दुखों से आजाद हो जाए, तो हमें यीशु मसीह पर उम्मीद रखनी होगी। ईमान के सबब से अपने दिल के दरीजों को खोलना होगा, कानों को ढीला करना होगा कि हम उसके कलाम को सुने और आंखों को उसकी ओर लगाना होगा, क्योंकि बाइबल सिखाती है, दाऊद कहता है कि मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई और मेरे खुदा तूने मुझे शर्मिंदा ना होने दिया। आज भी हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम यीशु मसीह की ओर आंखें लगा लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर से वो जो प्रॉब्लम्स हमें बड़ी बड़ी लग रही होती है वो जाना शुरू हो जाती है, और वो चीजें जो हमें गुनाह के सबब से नापाक बनाती हैं, तो वो यीशु मसीह के कलाम के सबब से जब हम दिल के अंदर उनको जगह देते हैं, जब हम ऊपर से हर तरह की बुरी रफ्जों को छोड़ देते हैं, वो गुनाह की चर्बी जो हमने ऊपर अपने रखी हुई है दिल से उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो फिर यीशु मसीह हमें पाकीज़गी बख्शता है। फिर वो हमें जो उम्मीद का चश्मा है वो इत्मीनान हमें देता है, हमें तसल्ली देता है, वो हमें बरकत पर बरकत देता है और सबसे बढ़कर रूह कुदस अनाम में बख्श देता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइएगा हम अपने सर को झुकाते, और मैं खास तौर पर उनके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ जिन्हों ने आज अपने ऊपर से गुनाह की चर्बी की गर्द को झाड़ा, कि यीशु मसीह उनके लिए उम्मीद का जो चश्मा है उन्हें इत्मीनान और तसल्ली और खुशी और रूह कुदस बख्शे। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। जिंदा रब दी आसमानी जलाली यहोवा कुदूस खुदावंदों के खुदा, जितने लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं खुदावंदों के खुदा, आज वो उन तमाम राहों की ओर फिरे जो उनको कमाल पाकीज़गी के राह पर ले जाती है, वो तमाम बातें उनकी जिंदगी में जगह जड़ पकड़े और यीशु मसीह नासरी के नाम में वो आज अपने कानों से तेरी बातों को सुनते और आंखों से देख रहे हैं और दिल से मालूम कर रहे हैं कि खुदा तूने शफा दे। और जिंदा बादशाहों के बादशाह जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन चर्च, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज शिफाओं पाए और यीशु मसीह नासरी के नाम उनके सारे बंद बिजनेस खुले, बंद काम खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए, हर तरह का कैंसर जाए, शुगर जाए, थैलेसीमिया जाए और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां, हड्डियों का टीबी जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर तरह की मोदी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में जाते रहे, हर तरह का फीवर, हर तरह का फ्लू यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव होता जाए, क्योंकि आज तेरे लोगों ने तुझ पर ईमान रखा आज तेरे कलाम को सुनते हुए। तो खुदावंदों के खुदा, आज मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं जिनके ऊपर गुनाह के सबब से दिलों पर चर्बी छा गई है, वो आज इसी घड़ी गुनाहों से छुटकारा पाए और पापों से छुटकारा पाए, बुरी रफ्जों से छुटकारा पाए और बदियों से छुटकारा पाए और पाकीज़गी के साथ उन तमाम चीजों को रिसीव करें जो इत्मीनान और उम्मीद और तसल्ली और रूह कुदस का सबब बनकर उनकी जिंदगी में आशीष का सबब बने। मेरे बादशाहों के बादशाह, मैं खास तौर पर मिन्नत करता हूं किसी भाई के यहाँ जॉब नहीं, वो जॉब को रिसीव करे आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से। और जलाल के बादशाह, मैं किसी भाई को देख रहा हूं जो बड़े टाइम से मोटरसाइकिल की नीड रखता है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में रिसीव करे आज तेरे कलाम के वसीला से। और जलाल के बादशाह, हर तरह की रोगों से आजाद हो जाए और हर तरह की बैड स्पिरिट्स, नापाक स्पिरिट्स जो तेरे लोगों की जिंदगी में काम करे, जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आजाद हो, छुटकारा पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु को मिले और तेरी शुक्रगुजारियां करते हुए तेरी और फिरे और खुदावंदों के खुदा अपने दिल को दरीचे खोले ताकि तूने शफा पर शफा बख्शे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजो, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि बतेरों ने खुदा के कलाम को सुना, अपने कानों को ढीला किया, अपने दिल के दरीजों को खोला कि आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उन्हें शफा बख्शे और उन्हें निजात बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।